ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करा जाएगा। उस टॉपिक में कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई समस्या समझ में आ गया था? यस सर। ठीक है, एनीबॉडी हैविंग Yes, एनी sir. क्वेश्चंस ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक कि अगर मंथली ड्राइंग्स दिए हो महीने के बीच में, महीने के अंत में या महीने के शुरू में, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन? सर बोलिए। सर जो हर महीने के स्टार्टिंग में जो हम लेते हैं सर, हम्म उसमें जो हम 12 मंथ लेते हैं फिर उसमें 1 ऐड करते हैं। सर हम हम्म 12 मंथ क्यों लेंगे, हम तो 11 लेना चाहिए था ना। क्यों? आपको सर देखना है कि क्योंकि टाइम मार्च बच का रहा भी है कितना वो। पहले ड्राइंग के बाद से, ये देखना है ना। यस सर। सर तो मार्च अभी स्टार्ट का हुआ, उसका तो भी पूरा महीना बाकी है सर, उसको क्यों इंक्लूड कर रहे हैं? वही वो तो बात सर तो है, 1 + 4 है ना। वही बात तो है आपका। आप ऐसे भी एक काम करो, अगर आप नॉर्मल भी एवरेज निकालोगे, चलो ये तो तुमको फॉर्मूला का रूप दे दिया है ना। अब तुमको अगर हम पूरे यस बैकग्राउंड में ले जाएं तो पहले ड्राइंग के बाद कितना बचेगा महीना? पहले ड्राइंग्स के बाद कितना महीना 11। बचेगा? 12। अगर आप महीने के शुरू में कर रहे हैं तो पहला महीना बीत गया क्या? यस सर। 12। दूसरे के बाद, दूसरे ड्राइंग के बाद कितना महीना बचेगा? 11। तीसरे के बाद 11 10। 10, फिर 9, 9। फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर कितना बचेगा? 4, 3, 4। 2, 1। हो गया ना? हर ड्राइंग्स के बाद टोटल 12 महीने हुए। जोड़िए इसको, 12 + 11 + 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2। ओके, ये जो आ रहा है आपका 67/12 आ रहा है, विच इज इक्विवेलेंट टू 6.41 इक्वल्स टू 6.5। और जो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं उससे भी कितना निकलता है? 6.5। 6.5। ये चीज कहीं बुक में तुमको नहीं मिलेगा, जो अभी हम चीज समझाए हैं या जो सामने तुम्हारे लिखे हैं। हम क्या किए हैं कि हर ड्राइंग के बाद जो टाइम बच रहा है, क्या हर ड्राइंग के बाद टाइम सेम है क्या? यस सर। पहला सवाल। नहीं, हर ड्राइंग के बाद टाइम सेम नहीं है। पहले ड्राइंग के बाद आपका, तो अगर पहले ड्राइंग पे आप 12 महीने का चार्ज करेंगे, अगले ड्राइंग पे कितने करेंगे? 11 महीने करेंगे। फिर उसके तीसरे ड्राइंग्स पे कितने पे करेंगे? 10 महीने का। अगर मान लो कि एवरेज टाइम कंसेप्ट हटा दो तुम, तो तुम साल भर में 12 ड्राइंग की हो ना। यस सर। साल भर में 12 ड्राइंग्स तुम की कि नहीं की? तो पहले ड्राइंग पे कितने महीने कैलकुलेट करती? पूरे साल का 12 महीने का। यस दूसरे सर। पे फिर तुम निकालती 11 महीने का। अगर मतलब तुमको 12 बार इंटरेस्ट क्या करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है, सबको क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, अगर हम इस कंसेप्ट को लागू नहीं करते हैं तो। राइट। तो डिफरेंस किस चीज का आ रहा है? सिर्फ टाइम का ना अंतर है। यस सर। आप टाइम का एवरेज ले लीजिए। अब दिक्कत ये है कि 12 + 11 + 10 + 9 इट्स बिकम अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला दे दिया गया कि भैया टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2, आंसर विल अगेन सेम, फिर से 6.5 ही आएगा। बात समझे? क्योंकि एग्जामिनेशंस में आप बैठेंगे तो इतना सोच विचार नहीं ना करेंगे। एग्जामिनेशंस में तो आपको निकालना भी नहीं कि 6.5 कहाँ से आ रहा है। आपको सिर्फ 6.5 पुट करना है और क्या करना है, आंसर्स कैलकुलेट कर देना है। आंसर। ठीक है, तो डोंट यस सर। पुट योर ब्रेन ऑन दैट मच दिस थिंग्स। ठीक है, जहाँ पे दिमाग लगाने वाले सवाल बहुत आएंगे, अभी इन सब चीजों पर तो दिमाग नहीं लगाना है। अगर कोई याद भी कर लेता है, किसी का मन नहीं है कैलकुलेट करने का, वो खाली रट्टा मार लेता है कि सर में 6.5 होगा, बीच में 6 होगा, अंत में 5.5 होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका भी ठीक है। क्योंकि एग्जामिनेशंस में ये पूछेगा ही नहीं आपसे
कि कहाँ से आया। एग्जामिनेशन में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, एवरेज टाइम का कैलकुलेशन नहीं आता। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चंस? अब हम लोग बात करेंगे किसके ऊपर? क्वार्टरली ड्राइंग्स के ऊपर। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। देयर आर 4 क्वार्टर्स। ठीक है, क्वार्टर्स को हिंदी में कहते हैं तिमाही, यानी कि 3 महीने के पीरियड को क्या कहते हैं? एक क्वार्टर कहते हैं। तो ऐसा ऐसा कितना क्वार्टर आएगा साल में? 4 क्वार्टर आएंगे। ठीक है, यानी अब हम लोग ड्राइंग काउंट करेंगे क्वार्टर वाइज। ठीक है, होगा पूरे साल भर, लेकिन जो कैलकुलेशन होगा वो किस बेसिस पे होगा? क्वार्टर के बेसिस पे। तो इसमें भी एवरेज टाइम का कंसेप्ट आएगा कि नहीं आएगा? फिर से आएगा कि हर क्वार्टर के शुरू में, हर क्वार्टर के बीच में और हर क्वार्टर के अंत में। तो देखो, इसको हम पूरा कल समझाई देते हैं। इतना शोरगुल कहाँ से हो रहा है? अपना माइक बंद कर लीजिए। काइंडली कीप योर माइक डाउन। ठीक है, तो जनवरी से मार्च क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्वार्टर। अप्रैल से जून क्या हो गया मेरा? सेकेंड हो गया, अगर फाइनेंशियल ईयर चल रहा है जनवरी से दिसंबर, तो ये क्या हो गया मेरा? थर्ड हो गया। और ये क्या हो गया? फोर्थ हो गया। ये 4 क्वार्टर में पूरा ईयर क्या हो गया? डिवाइड हो गया। अब अगर आपको बोला, क्वेश्चन ने बोला कि केस फर्स्ट क्या हो जाएगा, कि ड्राइंग्स किए गए हैं इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो बताइए एवरेज टाइम यहाँ पे कितना हो जाएगा? फॉर्मूला क्या है एवरेज टाइम का? 12 + 5। फॉर्मूला पूछे हम, फॉर्मूला क्या था? व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर Total कैलकुलेटिंग time एवरेज left. टाइम? बोलिए। Total time left after first drawing plus total time left after last drawing upon 2. टोटल टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टोटल टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2, Last drawing. राइट? एक मिनट। हेलो, हेलो। यस सर। तो देखिए फॉर्मूला क्या था कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे देखिए, तो जो पहला ड्राइंग हुआ होगा कब हुआ होगा? 1 जनवरी को, है ना? दूसरा ड्राइंग कब हुआ होगा? मार्च। दूसरा ड्राइंग हुआ होगा 1 अप्रैल को। तीसरा ड्राइंग हुआ होगा 1 जुलाई को, और चौथा ड्राइंग हुआ होगा 1 अक्टूबर को। October. तो पहले ड्राइंग के बाद से कितने महीने बचे? पूरा 12। लास्ट ड्राइंग के बाद से कितने महीने बचे? 3. 3 महीने। डिवाइड बाई 2, कितना महीना हो गया? 7.5 मंथ्स। यानी कि अगर कोई व्यक्ति हर क्वार्टर के शुरू में ड्राइंग करता है पूरे साल भर, तो उसका ऑन एवरेज कितने महीने के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा? 7.5 महीने का, 7.5 मंथ्स का। ओके, फिर बात करते हैं मिडिल पे, केस नंबर 2। in the middle of each
क्वार्टर, तो यहाँ पे एवरेज टाइम क्या होगा? अब गौर कीजिए, जो सारा आपको ड्राइंग्स हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा? 15 फरवरी को, 15 मई को, 15 अगस्त को, 15 नवंबर को, बीच में हो रहा होगा, है ना? पहले ड्राइंग के बाद से कितने महीने बचा? 11.5। 10.5। 1.5 महीना खत्म, जनवरी पूरा खत्म, फरवरी आधा खत्म, है ना? तो साल में और कितने महीने बचे? 10.5 महीने, 10.5, राइट? और जो लास्ट ड्राइंग किया गया होगा वो किया गया होगा 15 नवंबर को, तो अभी साल में और कितना महीना बचा? 0.5। 1.5, 0.5 नहीं, 1.5। नवंबर का आधा महीना और दिसंबर का पूरा 1 महीना, 1.5 महीना, है ना? तो एवरेज टाइम क्या निकलेगा? पहले के बाद कितना? 10.5, और लास्ट वाले के बाद कितना? 1.5। टोटल कितना हो गया? 6 month। 6 मंथ, ठीक है? माइक ऑफ कर लो अपना, लड़ाई झगड़ा जो भी करना है माइक ऑफ करके कर लो। तो केस 3 में अगर हम आए, केस 3 क्या हो जाएगा हमारा? इन दी एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अगर जो ड्राइंग किए जा रहे हैं वो हर क्वार्टर के किस में किए जा रहे हैं? अंत में किए जा रहे हैं। तो अगर हर क्वार्टर के अंत में किए जा रहे हैं तो पहला ड्राइंग कब हुआ होगा बताइए? 1 मार्च। मार्च 31 मार्च, 31 मार्च, 31 जून, 31 सितंबर, 31 दिसंबर। पहले ड्राइंग के बाद से कितने महीने बचे? 9 months। 9 मंथ्स। लास्ट ड्राइंग के बाद से कितने महीने बचे? 0। 0। It's become 9 plus 0 divided by 2. 9 by 2, that's become your 4.5 months. कोई दिक्कत? तो एवरेज टाइम क्या हो गया? अगर आप क्वार्टर के शुरू में करेंगे 7.5 महीने का, क्वार्टर के बीच में होगा 6 महीने का, और क्वार्टर के अंत में होगा तो 4.5 महीने का, ठीक है? साथ ही साथ अगर एनुअल ड्राइंग्स की बात करें या टोटल ड्राइंग्स की बात करें तो वो कितना हो जाएगा? जो भी आपको क्वार्टरली ड्राइंग्स दिया रहेगा इंटू क्या कर देंगे? 4 कर देंगे। इंटू 12 नहीं करना है, इंटू क्या करना है? 4 करना है, क्योंकि हर ड्राइंग 3 महीने के लिए दिया रहेगा। जब आप उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे वो क्या बन जाएगा? पूरे साल के लिए बन जाएगा, है ना? यही सवाल देखते हैं। सवाल है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ विमल इफ द विड्रू दी नहीं, यहाँ पे ही होगा। इफ ही विड्रूज ₹48,000 इन ईयर विड्रॉन इवनली, तो इसमें क्या है कि पूरे साल का तुमको दे दिया है कि पूरे साल का ड्राइंग कितना है? 40,000। इसमें 4 से गुणा करने की जरूरत है? नहीं है। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू मल्टीप्लाई इट बाई 4। करिएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पूरे साल का ड्राइंग दिया हुआ है। और जो विड्रॉन हुआ है तो आपको 3 केस दे दिया गया है, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर एंड इन द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। रेट जो रखा गया, रेट कितना है आपका? 10% पर एनम का है। तो पहले केस में कितना हो जाएगा? 48,000 गुणे 10/100 गुणे कितना होगा? 7.5/12। दूसरे केस में कितना होगा? 48,000 10/100 गुणे क्या होगा? 6/12। और तीसरे केस में कितना होगा? 100 गुणे 4.5/12, है ना? तो एक काम करो कि 2 जीरो से 2 जीरो इसको उड़ा दो। 12 से गया कितने बार में? 4 बार में। 1 जीरो बचा है ना? एक सेकंड। 48,000 था ना, 2 जीरो कट गया, यहाँ हो गया 40। हटाओ इसको। 10 सी हो गया तुम्हारा 75। तो 75 चौक कितना हो जाएगा जी? 300। 300। 1 जीरो और 3,000 हो जाएगा, ठीक है?
फिर यहाँ भी कर दो, यहाँ तो 0 0 ऐसे ही काटो सीधा। तो 400 गुणे 6, 6 चौक कितना हो गया, 2400 रुपये। 2 0 उड़ाओ, हो गया 40, 10 3 हो गया 45, 45 इंटू 40 4, 180 हो जाएगा ना, 1800 रुपये। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, एक चीज गौर कीजिएगा, जो सवाल यहाँ लिया गया था, तो सवाल में ईयरली ड्राइंग्स पहले से क्या है, दिया हुआ है। लेकिन इनकेस अगर ईयरली नहीं लिखा रहेगा, लिखा रहेगा कि क्वार्टरली हुआ है, तो क्या करना पड़ता हमको, इंटू 4 पहले करना पड़ता। पहले हम 4 से गुना करते, उसके बाद आपका ये ट्रीटमेंट होता। मतलब कि एनुअल ड्राइंग इस सवाल में ऑलरेडी पहले से क्या था, मौजूद था। ठीक है, वो बस लिख देता कि भाई विड्रॉन हो रहा है बिगिनिंग में, विड्रॉन हो रहा है एंड में, और विड्रॉन हो रहा है मिडिल में। ठीक है, इस हिसाब से। लेकिन अगर इनकेस क्वार्टरली लिखा रहेगा वर्ड, तो आपको पहले उसको मल्टीप्लाई करना होगा कितने से, 4 से। कोई समस्या? आगे बढ़ा जाए। चलिए, तो ये हो गया मंथली और हमारा क्वार्टरली। ठीक है, इसके बाद से आता है आपका हाफ ईयरली ड्राइंग्स। यानी ड्राइंग जो हो रहा है वो 6 महीने पे हो रहा है। कितने टाइम पे हो रहा है, ड्राइंग्स आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के गैप पे ड्राइंग हो रहा है। ठीक है, इन द बिगिनिंग ऑफ ये हाफ ईयरली। थोड़ा सा इस केस को ध्यान से समझिएगा, समझा देंगे क्या लिख रहे हैं हम। देखिए, इन द बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयरली, इन द एंड ऑफ हाफ ईयरली, यहाँ जो हम लिखे हैं, ये जो ड्राइंग है, ये 6 महीने के लिए नहीं है। ये ड्राइंग जो हो रहा है 6 महीने के गैप पे हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? 6 महीने के गैप पे जो। यस सर। ठीक है, तो अगर इन द बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयरली होगा, तो पहला ड्राइंग 1 जनवरी को हुआ होगा, है ना? और दूसरा ड्राइंग कब हुआ होगा, जून को। जून खत्म 1 जुलाई को, 1 जुलाई को, है ना? तो पहले ड्राइंग के बाद से पूरे साल में कितने महीने बचे, 6 महीने। 12। 12 महीने। पहले ड्राइंग के बाद से हम पूरे साल में पूछे हैं, पूरे साल में कितना महीना बचा, 12। 12। और दूसरे ड्राइंग के बाद से 12। पूरे साल में कितना महीना बचा, 6। 9। 6। 9 कहाँ से, 1 जुलाई से दिसंबर तक 9 महीना होता है। नहीं। तो 12 + 6 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, यानी यहाँ पे हम कितना लेके चलेंगे, 9 मंथ। ठीक है, और अगर इन द एंड ऑफ हाफ ईयरली होगा, तो पहला ड्राइंग कब हुआ होगा, तुमको ये 23 जून को, है ना? 23 जून कह लो चाहे 1 जुलाई कह लो, बात बराबर है, 30 जून हो जाएगा एंड द एंड ऑफ हाफ ईयरली, राइट? तो पहले ड्राइंग के बाद से कितना महीना बचेगा, 6। दूसरे ड्राइंग के बाद से 0। 0, कुछ बचेगा ही नहीं। तो 6 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 3 मंथ। दूसरा बात, जब आप टोटल ड्राइंग निकालेंगे यहाँ पे, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे,
2 सर। हाफ ईयरली ड्राइंग्स इंटू 2। देखो हो सकता है ये टॉपिक पता नहीं है स्कूल में डिस्कस हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन में 16 में या 17 में पूछ दिया था। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में आ गया था सवाल इससे। और बहुत से बच्चों को ये लग गया था ना कि 6 महीने का ड्राइंग दिया है, यानी कि ड्राइंग 6 महीने के लिए हो रहा है साल में। नहीं, ड्राइंग तो पूरे साल का ही है, लेकिन 6-6 महीने के गैप पे हुआ है। ठीक है, तो आपको मल्टीप्लाई कितने से करना होगा? 2 से। 2 से। ठीक है, इसके थ्रू आप क्या करेंगे? अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये है हाफ ईयरली ड्राइंग्स। इसके बाद आपका है नेक्स्ट केस, ड्राइंग्स फॉर ओनली 6 मंथ्स। ये हाफ ईयरली में मिडिल ऑफ ईच मंथ में क्या होता है। चीज? ना, हाफ मिडिल ईयरली उसमें में नहीं होता है, मिडिल नहीं होता है। दो कैसे होता है? एगो बीच में, एगो अंत में। नहीं सॉरी, एगो शुरू में, एगो अंत में पूछता है। दो ही केस पूछता है। और मिडिल लेके चलोगे तो मान लो क्या हो जाएगा? हाफ ईयरली का मिडिल, हाफ ईयरली का मतलब होगा ना 6 महीने के गैप पे, तो फिर उसमें तो मिडिल हाँ कहाँ घुसाओगे? 6-6 महीने का ड्यूरेशन ही है, 2 बार हो ही सकता है, संभव ही है। उसके अलावा कौन चीज संभव है बताओ? क्योंकि उसके अलावा तुम पार ही नहीं होगा, 12 महीने का ड्यूरेशन कवर ही नहीं होगा, वो बाहर चला जाएगा ना। ठीक है, ये केस पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो हम लिखे हैं ये है ड्राइंग्स फॉर ओनली 6 मंथ। हाफ ईयरली ड्राइंग नहीं है ये क्या है कि 6 महीने के लिए ही क्या हो रहा है? ड्राइंग किया जा रहा है। ठीक है, ड्राइंग कितने दिनों के लिए हो रहा है? 6 मंथ के लिए। मतलब मान लो कि जनवरी से लेकर के जून तक, उसके बाद ड्राइंग्स नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एवरेज टाइम क्या होगा? in the beginning, in the middle, and at the end. तो पहले ड्राइंग के बाद से कितना महीना बताओ? 12। 6। साल भर ड्राइंग थोड़ा ना हो रहा है। 6 मंथ से। ड्राइंग साल भर नहीं हो रहा है, ड्राइंग कितना महीना हो रहा है? 6 महीने। 6 months. हाँ, जैसे आप मंथली ड्राइंग्स पढ़े थे ना, ये वही चीज है। लेकिन उसमें मंथली ड्राइंग्स में आप क्या पढ़े थे कि पूरे साल भर हो रहा था, ड्यूरिंग द ईयर। ये ड्यूरिंग द ईयर नहीं है, ये खाली कितने महीने के लिए हो रहा है? 6 महीने के लिए। 6 मंथ। पहले ड्राइंग के बाद से 6 महीना, दूसरे ड्राइंग के बाद से 1 महीना, डिवाइड बाई 2। 7 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया? 3.5 मंथ्स। अगर मिडिल में होगा तो पहले ड्राइंग के बाद कितना महीना? 5.5। 5.5। लास्ट वाले के बाद से 0.5 डिवाइड बाई 2। 6 डिवाइड बाई 2 कितना महीना? 3 मंथ्स। और जब अंत में होगा तो कितना हो जाएगा? 5। 2.5 मंथ्स। ठीक है। हाँ, यहाँ पे आप टोटल ड्राइंग जब निकालेंगे तो कितने से गुना करेंगे? 6। मंथली ड्राइंग्स इनटू कर देंगे कितने से? 6 से। लेकिन एक चीज यहाँ पे गौर कीजिएगा जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसे हम समझा दें। जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाएंगे फॉर्मूला में, तो आपके माइंड में चल रहा होगा कि टाइम भी जो हम डालेंगे तो नीचे में कितना महीना देंगे? 6। और यहीं पे आपसे गलती होगी। रेट अपॉन 100, एवरेज टाइम जो भी आपका होगा वो ले लीजिएगा, और नीचे में 12 आएगा, 6 नहीं आएगा। अब ये बात आपको कंफ्यूज कर रहा होगा कि 12 कैसे हो जाएगा जब 6 महीने का ड्राइंग ही है। तो
क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा, क्वेश्चन में रेट हाफ ईयरली नहीं लिखा रहता है, क्वेश्चन में रेट पर एनम लिखा रहता है। जब सवाल आएगा ना एग्जाम में तो रेट क्या दिएगा तुमको, रेट Per तुमको annum. लिखेगा 10% पर एनम। क्या लिखेगा? 10% पर एनम। 10% हाफ ईयरली नहीं लिख के देगा तुमको। अब इसका मतलब क्या हो गया कि जो 10% का इंटरेस्ट रेट है ये क्या है, पूरे साल के हिसाब से, साल का पूरे 12 महीने का। तो नीचे भी टाइम कितना डालेंगे? 12, ना कि 6। ठीक है, कीप दैट थिंग इन माइंड, नहीं तो अदरवाइज आपसे गलती हो जाएगी। सब काम सही करने के बाद आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको नीचे में कितना लेना है? 12 लेना है। 12. ओके, तो मंथली डिस्कस हो गया, क्वार्टरली डिस्कस हो गया, हाफ ईयरली डिस्कस हो गया, ड्राइंग फॉर 6 मंथ्स डिस्कस हो गया। इसके बाद है 9 मंथ्स का। जो भी क्वेश्चंस आज तक आए हैं 20 साल के रेंज में, है ना, उसको कवर करते हुए हम आपको पढ़ा रहे हैं। मतलब कि मैक्सिमम एक्सटेंट तक, जहां तक जो भी सवाल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से आ सकता है अगर, तो सब कुछ हम लोग कवर कर रहे हैं। तो अदरवाइज आपके एग्जामिनेशन में इतना नहीं पूछता है, मंथली पूछता है, नहीं तो बेसिकली क्वार्टरली पूछता है, ये ज्यादा आते हैं पेपर्स में। अब क्या है, ड्राइंग्स फॉर 9 मंथ्स। कितने महीने के लिए ड्राइंग हो रहा है? 9 मंथ के लिए। अब इसमें भी वही 3 कहानी। In the beginning, in the middle, और at the end। पहले ड्राइंग के बाद से कितना महीना होगा बताओ? अगर शुरू में है तो हर महीने के पूरा 9 महीना। लास्ट का कितना? 1 महीना डिवाइड बाई 2। तुम फॉर्मूला को अगर प्रैक्टिस में रखोगे ना तो तुमको ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा कि निकलेगा कैसे। तो अगर हर महीने के शुरू में किया जाए 9 महीने तक ड्राइंग, तो एवरेज टाइम कितना निकल के आएगा? 5 महीने का। अगर हर महीने के बीच में ड्राइंग किया जाए 9 महीने के लिए, तो पहले ड्राइंग के बाद से कितना बचेगा आपका? 8.5. 8.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाई 2। और अगर अंत में होगा तो 8 महीना बचेगा, प्लस 0 डिवाइड बाई 2, 8/2 कितना हो गया? 4 महीना। टोटल ड्राइंग कैसा निकलेगा? तो जो भी आपको मंथली ड्राइंग्स दिया रहेगा उसको मल्टीप्लाई कितने से करेंगे आपको? जल्दी बोलिए। 9 से। ओके, बाकी चीजें सामान्यता रहेंगी, कोई अंतर नहीं आएगा। फॉर्मूला में अगेन आपको नीचे में क्या रखना है? 12 ही रखना है, 9 नहीं रखना है। ओके, हमेशा अगर जब आप रेट एवरेज में टाइम बोलिए। अगर रेट में पर एनम ना दिया हो, सिर्फ परसेंटेज दिया हो, तो क्या करेंगे? अगर रेट में पर एनम नहीं दिया होता है, कोई टाइम का नौटंकी नहीं रहेगा, सीधे उठा के पूरे साल का कैलकुलेट कर देंगे। वो बात भी डिस्कस होगा अंत में। अगर आपको रेट के साथ पर एनम वर्ड नहीं दिखा रहा है तो फ्लैट 10% हो गया, तब टाइम से कोई मतलब है नहीं है। कोई 1 महीने के लिए ड्राइंग करे तो, चाहे 12 महीने के लिए ड्राइंग करे तो, इंटरेस्ट हमेशा क्या होगा? पूरे साल का लग साल जाएगा। का. समझ गए? तो फिर कोई पंगा ही नहीं रहेगा। इतना आसान सवाल तो नहीं देना चाहिए एग्जाम में। जो 9 मंथली भी डिस्कस हो गया, यानी कि जो टाइम पीरियड से रिलेटेड जितने केसेस हैं वो सब क्या हो गए? सब समाप्त। आप अपना बुक का क्वेश्चन उठाइए और बैठ के सारा बना जाइए, सारा सवाल आपसे सॉल्व हो जाएगा। नहीं होगा तो हमको दिखाइएगा जो नहीं होगा। खैर, तो इक्वल अमाउंट, इक्वल टाइम इंटरवल, सारा केस क्या हो गया? खत्म हो गया। अब हम लोग डिस्कस करना है क्या चीज? हम लोग डिस्कस करना है अनइक्वल अमाउंट, अनइक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है,
मान लो हम ऐसे ले लिए कि ड्राइंग्स दिया है तुमको, डेट दिया है, ड्राइंग्स दिया है, तो 1/1/2020 को निकाला गया क रुपया, 10,000। उसके बाद से फिर निकाल लिया है तुमको, मान लो कि 30 जून, 30 जून को निकाल लिया है तुमको, कितना रुपया करते हैं, चलो 20,000 कर देते हैं, ठीक है। फिर निकाला है 1 नवंबर को, कब निकाला है, सॉरी यार बीसी है ना, 1 नवंबर को निकाल लिया है तुमको 5,000 रुपये। और 31 दिसंबर को निकाला गया है 25,000, ठीक। तो आपको बताए थे कि अगर अनइक्वल अमाउंट है और अनइक्वल टाइम इंटरवल है तो इसको सॉल्व करने के लिए कितने मेथड थे हम लोग के पास, जल्दी बताइए। 2 methods. एक होता सिंपल, एक Simple. होता कौन, Product. प्रोडक्ट। सिंपल बड़ा सिंपल है, अरे यार एक सिंपल मेथड बड़ा सिंपल है। सिंपल मेथड बोलता है कुछ मत करो, सबका क्या कर लो, अलग अलग निकाल के इंटरेस्ट को जोड़ दो। जैसे तुम पहले वाले का निकालोगे तो क्या निकलेगा, 10,000 गुणे रेट, मान लो कि रेट हमारा क्या दिया है, 10% पर दिया है, 10/100 गुणे क्या करेंगे, 12/12 तो ऐसे ही कट गया है ना, मतलब कि पूरे साल का हो गया, क्योंकि 1 जनवरी है तो 1 जनवरी से लेकर क्या हो गया, दिसंबर तक पूरा साल हो गया ना। ये जीरो काटे, ये जीरो काटे, ये जीरो काटे, 100 रुपया हो गया, 1,000। दूसरे का देखते हैं तो 20,000, 10/100 रेट अपॉन 100 इंटू टाइम। 30 जून है तो कितना महीना बचा है, 6 महीना. 6 months. 6/12। जीबी कितना हो गया, जीबी 1,000 हो गया, चलो सही। भाई नवंबर वाला है, नवंबर वाला 5,000 गुणे 10/100 गुणे क महीना, 2 महीना. 2/12। लगता है कि डिस्मल में जाएगा क्या, 0 0 कट गया, 2 से गया 6 बार में, अब अगर डिवाइड किया जाए तो 8 तक हो जाएगा 48 ना, बच गया 20, 2 0 20, 6 3 18, रेट T3.33 चलता रहेगा। Yes, sir. तो अगर आपको राउंड ऑफ करना है तो 83 ले लीजिए, मन करे तो 333 भी कैरी कर सकते हैं, आपका मन। और इसका निकालेंगे तो 25,000 गुणे 10/100 गुणे क महीना, 0. 0/12। तो 0/12 अपने आप क्या बन जाएगा, 0. 0 बन जाएगा। तो 1,000 1,000 2,000 और 2,000 और 83 कितना हो गया, 2083. 2,083। तो यही हमारा कौन मेथड है, Simple सिंपल method. मेथड, ठीक है। इतना ना सिंपल एक एग्जाम में कभी पूछता नहीं है, बाकी सीख लो, क्या पता कहीं पूछ ही ले। अब हम लोग इसी सवाल को बनाएंगे किससे, प्रोडक्ट मेथड से। प्रोडक्ट मेथड में क्या करना है, आपको ड्राइंग्स ले लीजिए, ठीक है, डेट ले लीजिए, मंथ्स लेफ्ट ले लीजिए, ठीक है, और फिर निकालेंगे हम लोग प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा तुम्हारा, ड्राइंग्स इनटू मंथ्स लेफ्ट, ड्राइंग्स इनटू मंथ्स लेफ्ट। पहला ड्राइंग कितना था जी, 10,000, 20,000, 5,000 और 25,000, यही था ना। ये था 1 जनवरी को, ये कब था, 30 जून को, 1 नवंबर को था, सॉरी
और ये था 31 दिसंबर को। कितना कितना महीना बचा था? पहले वाले के बाद से 12 हो गया ना, दूसरे वाले के बाद से 6 महीना, तीसरे वाले के बाद से 2 महीना, इसके बाद से 0 महीना। प्रोडक्ट में क्या करना है? ड्राइंग के अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देना है मंथ्स लेफ्ट से। 12 गुने 10 कितना हो जाएगा? 1,20,000। दूसरा भी कितना हो जाएगा? 1,20,000। तीसरा कितना हो जाएगा? 10,000। 10,000। चौथा कितना हो जाएगा? 0। टोटल प्रोडक्ट निकालिए। टोटल प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 1 लाख, 1,20,000, 2,40 और 10, 2 लाख। अच्छा सर। तो देखिए टाइम की इफेक्ट को हम लोगों ने खत्म कर दिया है, क्योंकि हम लोगों ने सारे वैल्यू को मल्टीप्लाई करके कहाँ पहुंचा दिया है? साल के अंत में। ये जो प्रोडक्ट निकल रहा है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि मंथ लेफ्ट से जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम का इफेक्ट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला भी देख लीजिए। तो आप करेंगे टोटल प्रोडक्ट इंटू करेंगे रेट अपॉन 100 इंटू कर देंगे 1/12, क्योंकि सारा चीज आपके साल के अंत में आ चुका है। तो 2,50,000 रेट कितना था? 10/100 और ये हो गया 1/12। ठीक है, काटो इसको। इसके से कितना बच रहा है यहाँ पे? तो 25,000 डिवाइड बाई 12 हो गया ना। तो सीधे इसको डिवाइड कर देते हैं। 25,000 डिवाइड बाई 12, ये भी आ जा रहा है 2,083.33। हम डिसमल को कैरी नहीं किए थे, तो ये भी 2,083 और वो भी क्या हो गया? 2,083। ठीक है, डिवाइड करके देख लीजिए आप लोग, आंसर उतना ही आ रहा है। तो अगर आप सिंपल मेथड से बनाएंगे तो, चाहे आप प्रोडक्ट मेथड से बनाएंगे तो आंसर क्या आएगा? सेम। आंसर विल रिमेन सेम। अगर आंसर सेम नहीं आएगा तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं क्या है, आपसे कोई मिस्टेक या गलती हुई है। ठीक है, इसके बाद स्पेशल नोट्स। रेट गिवन विदाउट पर एनम। अगर पर एनम के बिना रेट दिया रहा है तो क्या करेंगे? इंटरेस्ट कैलकुलेटेड फॉर होल ईयर। पूरे 1 साल का क्या करेंगे? इंटरेस्ट निकालेंगे। टाइम कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा डेट ऑफ ड्राइंग्स नॉट गिवन। डेट ऑफ ड्राइंग्स नॉट, अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया रहेगा तो कितने महीने का निकालते हैं? 6 months। कैलकुलेट फॉर 6 मंथ्स। ये आपके एजम्पशंस पे बेस्ड है कि इवनली ड्राइंग्स हुए हैं। ठीक है, इसके बाद और कुछ नहीं बचता है, सब कुछ क्या हो गया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड समाप्त। ठीक है, अभी खत्म हो जा रहा है क्लास, अबाउट अ मिनट खत्म होने को है। तुरंत अपलोड कर देंगे। एक बार देख के तब किताब उठाओ और सारा क्वेश्चन क्या कर जाओ, बना जाओ। इंटरेस्ट ऑन